सो हेलो एंड वेलकम गाइज। तो ये रेक जीएस का 5वां लेक्चर है गाइज। आज की इस वीडियो में गाइज आपको बताऊंगा एक नए चैप्टर के बारे में, लिफ्टिंग स्टेटअप के बारे में। गाइज अब इसकी पिछली वीडियो मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है, यहाँ पे पेरेंट्स चाइल्ड में कैसे भेजते हैं, प्रॉप्स के बारे में भी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो सिंपल गाइज जो भी लिफ्टिंग स्टेटअप का जो मैं आपको बताने वाला, जो कि आज की इस वीडियो में उसी को एग्जांपल लेके बताऊंगा, मतलब प्रॉप्स का यूज करके भी आपको बताने वाला हूँ गाइस। ठीक है। सो गाइस तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि शुरू से बिल्कुल लास्ट तक आप लोग वॉच करना गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं लिफ्टिंग स्टेटअप होता क्या है। सपोज हमारे पास कोई एक डेटा है, उस डेटा को हमारे पास दो और भी डेटा है, तो उसको उन दो डेटा को हमारे जो मेन डेटा है उस मेन डेटा को कैसे यूज करेगा, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले एक हम लोग मेन डेटा बनाते हैं। सपोज मैं यहाँ पे, ये मेरा मेन डेटा हो गया, यहाँ पे इसका नाम हम दे देते हैं app.js। ठीक है। तो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, जैसे आपको कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। हम एक डेटा और भी बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है। इसका नाम हम दे देते हैं सपोज a.js। ठीक है। और यहाँ पे एक डेटा हम और भी बना देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं b.js। ठीक है, b.js। तो यहाँ पे हमारे पास तीन डेटा है, तो इन तीनों डेटा में जो सबसे मेन डेटा है, ये हमारा मेन डेटा हुआ है। ठीक है। ये हमारा कौन सा डेटा है, ये मेन है, जो हम आगे इसके पिछली वीडियो में आपको बता दें, जो मैंने इंडेक्स बनाया था वो सिंपली मेन डेटा का काम करता है। तो वहां पर सिंपल ये मेरा मेन डेटा है। ठीक है। ये दोनों हमारे पास दो वैल्यू है, दो डेटा है। ठीक है। तो अब गाइज यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि app.js जो ये मेन डेटा है, ठीक है, तो हमारा मेन डेटा है app.js, ये वैल्यू को देता है सपोज 10। ठीक है। इसी वैल्यू को ये डेटा भी यूज करना चाहता है। ठीक है। और ये डेटा भी यूज करना चाहता है। ठीक है। मतलब हमारा जो मेन डेटा है app.js का, इसी 10 वैल्यू को हमारा a भी यूज करेगा, b भी यूज करेगा। तो उसी को हम लोग लिफ्टिंग स्टेटअप की मदद से सीखने वाले हैं। ठीक है। अभी मैं इसको कोडिंग करके भी आपको दिखाऊंगा, एग्जांपल करके भी आपको दिखाऊंगा। अभी आप पहले एग्जांपल को अच्छे से समझ लो, कैसे काम करता है, इसका एक्चुअली वर्क क्या है। ठीक है। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 10 है, इस 10 को हम a के पास भेजेंगे, तो a क्या करेगा, इसको 10 + 10 कर देगा। ठीक है। 10 + 10 कर देगा। और b के पास ये वैल्यू सेम जाएगी, तो ये वैल्यू क्या करेगा, 10 × 10 कर देगा। ठीक है। अब गाइज यहाँ पे इसकी वैल्यू अलग आएगी, इसकी वैल्यू अलग आएगी। ठीक है। यहाँ पे मेरा आ जाएगा 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 100। ठीक है। तो कंप्लीट गाइज यहाँ पे दोनों के वैल्यू चेंज हो रहे हैं, मतलब कि ये काम ऐसे समझिए कि यहाँ पे जो ये काम कर रहा है, इसमें मैंने यहाँ पे एडिशन का फंक्शन लगा रखा है। ठीक है। इसमें हमने एडिशन का फंक्शन लगा रखा है, और इसमें हमने क्या लगा रखा है, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है। तो मतलब कि डेटा जो हमारा जो डेटा ले रहा है, दोनों डेटा हमारा जो ले रहे हैं, दोनों से सेम एक मेन कहीं सेंटर से डेटा ले रहा है। सपोज अगर मैं यहाँ पे 20 दूंगा, सपोज यहाँ पे मैं 2 देता हूँ वैल्यू, तो यहाँ पे 2 + 2 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 5 दूंगा, तो यहाँ पे 5 + 5 हो जाएगा। पहले वाले ऑप्शन में एडिशन हो जाएगा, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मतलब कि ये डेटा हमें दे रहा है, और इसके बाद हमारे इन दोनों डेटा को फंक्शनलिटी एज ए फंक्शन काम कर रही है। इसमें हमने एडिशन का फंक्शन लगा रखा है, इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन लगा रखा है। ठीक है। अब गाइज यहाँ पे दोनों लिफ्टिंग स्टेटअप का काम तो कर रहा है, लेकिन दोनों काम कौन करेगा, सबसे मेन हमारा जो फंक्शन आती है, काम कौन करेगा। तो हमने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, पिछली वीडियो में प्रॉप्स के बारे में आपको बताया था। प्रॉप्स क्या करता है गाइज कि हमारा एक वैल्यू को ट्रांसफर करता है किसी अनदर वैल्यू में। ठीक है। मतलब अनदर फंक्शन में। ठीक है। तो हम लोग ऐसे समझेंगे कि सपोज ये हमारा जो 10 है, जो app.js है, ठीक है, ये वैल्यू किस में ट्रांसफर करेगा, इस वाले में ट्रांसफर करेगा। ठीक है। फिर ये वैल्यू किस में ट्रांसफर करेगा, इसमें ट्रांसफर करेगा। तो ये जो है किसकी मदद से होता है, प्रॉप्स की मदद से। ठीक है। प्रॉप्स मैंने आपको बता दिया है, ऑलरेडी समझा दिया। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे स्टेटस में, जो कि कैसे काम करता है। ये तो हम लोग अपना VS कोड ओपन करते हैं, वहां पे समझ लेते हैं कैसे काम करता है। सो गाइस, तो इसके बाद मैं अपना VS कोड ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं जो भी प्रोग्राम में बनाने वाला हूँ, सिंपल फंक्शन कंपोनेंट के मदद से बनाने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले फंक्शन कंपोनेंट में मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं फंक्शन में एक फोल्डर में क्रिएट कर लेता हूँ लिफ्टिंग स्टेटअप के नाम से। तो मैं फोल्डर यहाँ पे ले लेता हूँ लिफ्टिंग स्टेटअप। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैं फोल्डर यहाँ पे बना रहा हूँ,
मैं पहले बना लेता हूँ और स्टेटअप। ठीक है, मैं एंटर प्रेस करूंगा, मेरा अभी यहाँ पे बन चुका और लिफ्टिंग स्टेटअप का नाम का। यहाँ पे मैं 2 फोल्डर और मतलब 2 इसमें फंक्शन बना लूंगा मैं। अब कौन सा फंक्शन बनाऊंगा, एक मैं पेरेंट बनाऊंगा, एक मैं चाइल्ड का बनाऊंगा। ठीक है, दोनों को जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों का एक मैं index.js का जो मेन डेटा होता है उससे मैं ट्रांसफर करूंगा अदर वाले डेटा में। ठीक है, दोनों पेरेंट एंड चाइल्ड में। ठीक है, जो मैं लिफ्टिंग स्टेटअप का पूरा वर्क करेगा। ठीक है, तो मैं लिफ्टिंग स्टेटअप में मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पेरेंट। ठीक है, सबसे पहले पेरेंट बना लेता हूँ, parent.js। ठीक है, एक मेरा यहाँ पे फंक्शन बन गया। सिंपली यहाँ पे मैं एक और बना लेता हूँ चाइल्ड के नाम से। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, चाइल्ड के नाम से बना लेता हूँ ताकि मैं हमारे पास 2 फाइल आ जाएंगे। ठीक है, चाइल्ड का भी मेरा यहाँ पे बन गया है। अब मैं यहाँ पे आपको कोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, हमारे पास 2 आ गए हैं। ठीक है, लिफ्टिंग में 2, तो हमारे पास यहाँ भी 2 फोल्डर आ चुके हैं। ठीक है, एक इंडेक्स का जो सबसे मेन फाइल होती है, इसके बाद आपका पेरेंट का आ गया आपके पास, इसके बाद चाइल्ड का भी आ गया। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पेरेंट में कोडिंग कर लेता हूँ कुछ। मैं यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट वगैरह मैं कर लेता हूँ पेरेंट में, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो पेरेंट में सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लूँगा रिएक्ट को। ठीक है, सबसे पहला जो काम करता हूँ मैं, तो इंपोर्ट में करूँगा है। ठीक है, फंक्शन में काम करूँगा, इसलिए क्लास कंपोनेंट को मुझे कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैं सीधे और नीचे आता हूँ, इसके बाद मैं सीधे, या फिर एक काम करते हैं गाइज, आप लोग ना, आपको एक मैं शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट बता दो। आपने जो है, आपने एक एक्सटेंशन आप यहाँ से क्लिक करके आप लोग इंस्टॉल कर लेना। मैं आपको वीडियो के लास्ट में जो भी एक्सटेंशन है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ IFC लिखूंगा तो मेरा जो पूरा कंप्लीट फंक्शन का होगा, वो फंक्शन का पूरा कोड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं पेरेंट का भी मेरा बन गया है। सिंपली यहाँ पे डिव आया था, तो मैं डिव को हटा दूंगा। यहाँ पे डिव को मैं यहाँ पे सिंपल टैग H1 वगैरह में बना लूंगा, जो भी अपने अकॉर्डिंग मुझे अगर कन्वर्ट करना होगा रहेगा तो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं डिव बन चुका है, तो मैं डिव में क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं तो मेरा यहाँ पे H1 बन गया है। ठीक है, अब मैं H1 में मैं क्या लिखूंगा, H1 में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि मेरा ये पेरेंट है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, तो एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने यहाँ पे इतना लिख दिया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक HR टैग लगाऊंगा, ताकि इसके नीचे अभी मुझे चाइल्ड को भी, जो मेरा ये चाइल्ड है, इस चाइल्ड को भी तो मुझे इसी पेरेंट में ऐड करना होगा ना, इसलिए मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ HR, ताकि मेरा जो बीच में लाइन खिंच जाए। ठीक है, लाइन के लिए आप ये बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो, HR लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा चाइल्ड। ठीक है, तो चाइल्ड में भी पहले मैं चाइल्ड को भी कुछ कोड में कर लेता हूँ चाइल्ड में, तब जाके चाइल्ड से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो चाइल्ड में इंपोर्ट करूँगा रिएक्ट को। ठीक है, इंपोर्ट करूँगा रिएक्ट को, इसको भी मैं RFC लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे फंक्शन ही तो बनानी है। ठीक है, तो ये भी चाइल्ड का मेरा यह फंक्शन बन गया। इसको मैं सिंपल जैसे मैंने वहाँ पे किया था, तो वैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे H1 कर लेता हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि H1 में कुछ वर्ड मैं लिख देता हूँ चाइल्ड सी कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि मेरा ये चाइल्ड है, तो यहाँ पे CHILD चाइल्ड। ठीक है, कंपोनेंट लिख देता हूँ मैं, मेरा आ चुका है चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे एक बटन भी लगाऊंगा, एक मैं बटन लगा देता हूँ। तो बटन मेरा आ चुका है, यहाँ पे मैं बटन लगा देता हूँ सिंपल। तो यहाँ पे मैंने बटन लगा दिया, बटन का नाम लिख दूंगा मैं यहाँ पे क्लिक मी। ठीक है, क्लिक मी। ठीक है, अब इसमें मैंने ऑन क्लिक अभी मेरे को सेट करना है, अभी मैं वो उसको बाद में सेट करूंगा। पहले इसको मैं चाइल्ड को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पेरेंट पे अब चाइल्ड को मैं पहले ला लेता हूँ, ताकि मेरा जो भी है सारा काम एक ही में होता जाए। ठीक है, तो इंपोर्ट में चाइल्ड करूँगा, यहाँ पे मैं लिख कर लेता हूँ इंपोर्ट। अब इसके बाद मैं पेरेंट index.js में भी इसको मैं कॉल करा लेता हूँ, जो भी मेरा ये पेरेंट है, पेरेंट को मैं ही कॉल करा लेता हूँ इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पेरेंट। ठीक है, सबसे नीचे, क्योंकि ये तो मेरा क्लास कंपोनेंट का, इतना मेरा क्लास कंपोनेंट का प्रोफाइल वाला, इसको मैं टच नहीं करूँगा। इसको भी मैं साथ में ही प्रिंट कराऊंगा, तो इसलिए मैं इसको टच नहीं करने वाला हूँ। पेरेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ पेरेंट। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये पेरेंट भी मेरे यहाँ पे कॉल हो चुका है। फंक्शन में लिख लेता हूँ मैं डिस्प्ले। ठीक है,
क्योंकि मुझे डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले, इसके बाद फिर मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ डिस्प्ले, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, सीधे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पे अलर्ट डाल दूंगा एक, ठीक है, ताकि मैं जब भी मेरा वहाँ पे प्रिंट शो हो, वहाँ पे मेरा अलर्ट के नाम से आए, ठीक है। अलर्ट जो भी डेटा है हमारा, वो डेटा कम्प्लीटली मेरा वहाँ पे शो ऑफ हो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अलर्ट डाल दिया है। डिस्प्ले में मैं डेटा डाल देता हूँ फंक्शन डिस्प्ले में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा, ये अब सही हो गया। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेटा डाल दिया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे मेरा फंक्शन मैंने चला दिया है गाइज यहाँ पे, और इसके बाद मैंने यहाँ पे रिटर्न में दे दिया है, h1 टैग मैंने दे दिया है, ठीक है। इसी को मैंने HR से क्लोज कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि चाइल्ड को भी इसी में इम्पोर्ट कर दूंगा, ठीक है। इसलिए अभी मेरा यहाँ पे एरर आ रहा है, चाइल्ड को भी मैं यहाँ पे इम्पोर्ट कर दूंगा। तो क्या लिखूँगा, चाइल्ड, यहाँ पे मेरा चाइल्ड बन गया, इसको मैं बंद करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे चाइल्ड भी इम्पोर्ट हो गया है। अब चाइल्ड के अंदर मैं डिस्प्ले करा दूँ, क्योंकि मुझे डिस्प्ले भी तो करना है ना वहाँ वेब पेज पे, तो इसलिए मुझे डिस्प्ले करा देना होगा। इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस क्लोज, इसमें हम लिख दूंगा डिस्प्ले। तो ये मेरा हो गया डिस्प्ले। इसके बाद मैं चाइल्ड में चलता हूँ। चाइल्ड में मैंने जो भी सारा काम किया हुआ है वो मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ उसे। बटन में लिख देता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर मैं यहाँ पे दे दूंगा इक्वल टू फैटर दे दूंगा मैं यहाँ पे सिंपल। इसके बाद लिख दूंगा मैं प्रॉप्स डॉट डिस्प्ले, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्प्ले लिख दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कोई भी नाम यहाँ पे मैं दे दूंगा, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे दिखानी होगी, जो अलर्ट में मुझे कुछ भी दिखानी होगी। तो यहाँ पे नाम में लिख देता हूँ अंशु, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेम भी डाल दिया है। मैंने अलर्ट का एक बॉक्स मैंने डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉप्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेटा को सेंड करना होगा, इसलिए मैं प्रॉप्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली मेरा यहाँ पे प्रॉप्स भी आ गया, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे मैंने पेरेंट में भी डेटा को कम्प्लीटली सेंड कर दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एम्प्टी टैग लगा देता हूँ, ताकि मेरा यहाँ पे जो भी एरर आ रहा है वो खत्म मेरा हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एम्प्टी बॉक्स में लगाऊंगा, तभी मेरा यहाँ पे एरर चला जाएगा। जिसको मैं यहाँ क्या करता हूँ, कंट्रोल X करता हूँ, देन यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे एरर खत्म हो गया। यहाँ पे भी सेम कहानी करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल यहाँ पे एक H1 एक बटन भी लगाया था। मैंने यहाँ पे कोई यहाँ पे एम्प्टी टैग नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एम्प्टी टैग लगा दूंगा सिंपल। इसको भी मैं यहाँ से क्या करूँगा, सिंपल इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं कंट्रोल X करूँगा, देन इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा सबसे नीचे, ठीक है। इसको एम्प्टी टैग में बंद कर दूंगा। यहाँ से मैं हमारी सारी एरर खत्म हो गया है, ठीक है। इसको भी मैं सेव करूँगा, इसको भी मैं सेव करूँगा, देन हमारा जो कंपाइलिंग हो जाएगा अब सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। हमारा बटन भी यहाँ पे आ जाएगा, बटन आ चुका है। जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो भी नेम होगा वो शो हो जाएगा, अंशु, ठीक है। तो कम्प्लीटली अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पे कैसे करा सकते हैं, मतलब सिंपल लिफ्टिंग स्टेटअप में हम लोग कैसे एक मतलब एक डेटा से दूसरे डेटा में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम डेटा अगर हम देते हैं किसी मेन डायरेक्टरी या किसी मेन फंक्शन से डेटा उठाते हैं, तो दोनों फंक्शन में चलाएंगे, जबकि दोनों फंक्शन का अलग अलग कंपोनेंट में बना देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे डेटा चलाया हुआ है गाइस। देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्लिक पे क्लिक करूंगा, क्लिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं बटन भी काम कर रहा है। मेरा ऊपर वाला जो क्लास कंपोनेंट का शो कर रहा है, इसको आप लोग इग्नोर करना। मेरा मेन है फंक्शन कंपोनेंट, एग्जाम्पल पेरेंट और चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। इसके बाद मैं क्लिक में जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो है अलर्ट मैंने दिया था नेम, ठीक है, डेटा को, उस डेटा को मैं प्रिंट करा दिया था, नेम दे दिया था अंशुग्राम से। तो वो अंशु मेरा नाम यहाँ पे लिख के आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक बार मैं कोड में समझा देता हूँ, ठीक है, कैसे कैसे मैंने डेटा को पास किया हुआ है। सबसे पहले मैं index.js का मैंने मेन फाइल बनाया है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ जो parent.js एंड child.js का इन दोनों का डेटा मैंने इसमें क्या किया है, मैंने पेरेंट का इसमें इंपोर्ट करा दिया, और जो चाइल्ड का डेटा है वो मैंने पेरेंट में करा दिया, पेरेंट का डेटा इसमें इंडेक्स में करा दिया है। मतलब जो इंडेक्स है वो इंडेक्स को मैंने कॉल करा दिया है पेरेंट को, इसको पेरेंट को मैंने कॉल करा दिया, और पेरेंट में जो भी डेटा है मैंने डेटा कहाँ से उठाया है, चाइल्ड से। तो मतलब चाइल्ड का डेटा तुम्हारा पेरेंट में आ गया, फिर पेरेंट का सारा डेटा मैंने कॉल करा दिया किसमें, इंडेक्स में। तो इंडेक्स क्या करेगा, पूरे को रन कर देगा, ठीक है, पूरे को मेरा रिटर्न वैल्यू कर देगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने के बाद अगर तब भी आपको समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट करना, कमेंट में आपको कम्प्लीटली हेल्प कर दूंगा,
ठीक है, मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।